Good morning, dear students of class 5. Today I will teach you chapter number 11, Natural Disasters. First natural disasters. डिफरेंट टाइप्स ऑफ हम टॉपिक इसमें पढ़ेंगे. नेचुरल डिजास्टर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स, डिजास्टर मैनेजमेंट. ठीक है, पहले टॉपिक है नेचुरल डिजास्टर्स. हैपनिंग ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी कॉज्ड बाय द फोर्सेस ऑफ नेचर कॉल्ड नेचुरल डिजास्टर. ठीक है, जीवन का विनाश होना, संपत्ति का विनाश होना प्रकृति के द्वारा नेचुरल डिजास्टर कहलाता है. प्रकृति द्वारा जीवन का विनाश होना, ठीक है, एंड प्रॉपर्टी, ठीक है, मनुष्य की संपत्ति का विनाश होना ही नेचुरल डिजास्टर कहलाता है. ठीक है, नेचर सस्टेन्स लाइफ ऑन द अर्थ. प्रकृति ही पृथ्वी पर लाइफ को सस्टेन कायम रखती है. इट इज़ वेरी पावरफुल. प्रकृति बहुत ही पावरफुल होती है एंड ये हमारे जीवन के सारे रिक्वायरमेंट को एंड इट्स फुलफिल्स आवर रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ. हमारे जीवन के सारे रिक्वायरमेंट्स को ये पूरा करती है. बट अनदर एस्पेक्ट्स ऑफ नेचर इज़ दैट इट इज़ आल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट कॉजेज ऑफ डिस्ट्रक्शन. ठीक है, लेकिन प्रकृति का एक पहलू यह भी है कि प्रकृति हमारे विनाश का बहुत बड़ा कारण भी बन सकती है. ठीक है, नेचुरल डिजास्टर काज ग्रेट लॉस ऑफ लाइफ. नेचुरल डिजास्टर हमारे जीवन का बहुत बड़ा विनाश का कारण बन सकती है और हमारे संपत्ति का विनाश का कारण बन सकती है. वी डू नॉट हैव एनी कंट्रोल ओवर दिस डिजास्टर्स. समटाइम्स दीज डिजास्टर्स कैन प्रूव वेरी डेंजरस. वी डू नॉट हैव एनी कंट्रोल. हमारा इस डिजास्टर से प्रकृति पर कोई नियंत्रण नहीं है. प्रकृति द्वारा आपदा जो आती है प्रकृति से, उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है. कभी कभी यह आपदा हमारे लिए बहुत ही खतरनाक साबित होती है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स, फ्लड, ड्रॉट्स, अर्थक्वेक, साइक्लोन, वोल्केनिक इरप्शंस एंड सुनामी आर द सम फॉर्म्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर. ठीक है, ये सभी जो है फ्लड्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो प्रकृति पे अलग अलग तरीके से नेचुरल डिजास्टर होते रहते हैं. जैसे कि फ्लड्स, बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाना. ठीक है, बहुत ज़्यादा पानी प्रकृति के द्वारा हमारी पृथ्वी पर पानी बरस जाना, ये फ्लड का कारण बन जाता है. ठीक है, जिससे भारी क्षति हमें पहुंचती है. ड्रॉट्स, पानी बरसना ही नहीं, ठीक है, या बहुत ही कम, बहुत ही लेस पानी बरसना, ड्रॉट होना, इसको ड्रॉट्स कहते हैं. मतलब सूखा हो जाना, सूखा पड़ जाना. ऐसे एरिया में, ऐसी स्थिति में हमारे इकोनॉमी को बहुत ही क्षतिग्रस्त करता है ये कंडीशन. इकोनॉमी, जिससे किसान बहुत ही गरीबी में चले जाते हैं. ठीक है, तो सूखा पड़ जाता है, तो ये भी एक तरीके का आपदा हो जाता है. ठीक है, इस तरीके से हम देखते हैं कि फ्लड बहुत ज़्यादा होना और ड्रॉट्स दोनों ही हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है. ठीक है, अर्थक्वेक्स, भूकंप आ जाना. ठीक है, पृथ्वी का बहुत ही ज़्यादा हिलना या वाइब्रेट हो जाना अर्थक्वेक हो जाता है. ठीक है, तो इससे बहुत ज़्यादा क्षति पहुँचती है, जिससे मकान, बिल्डिंग्स, ये सभी चीज़ें, ठीक है, गिर जाती हैं. तो जिससे बहुत भारी आपदा होती है, मनुष्य की संपत्ति का बहुत क्षति होता है. साइक्लोन, चक्रवात का आना, समुद्री हवाओं का बहुत तेज़ ठंड और हवाओं का चलना और बहुत तेज़ बारिश होना साइक्लोन कहलाता है. वोल्केनिक इरप्शंस मतलब ज्वालामुखी का फटना एंड सुनामी. ठीक है, सुनामी आना आर द सम फॉर्म ऑफ द नेचुरल डिजास्टर्स. ये कुछ नेचुरल डिजास्टर्स के स्वरूप हैं, प्राकृतिक आपदा के स्वरूप हैं. लेट्स रीड अबाउट देम. आइए हम एक एक करके उनके बारे में जानते हैं. हम सभी प्राकृतिक आपदाओं के बारे में डिटेल में जानते हैं, क्या होता है और कैसे होता है. ठीक है, फ्लड्स, बाढ़ के बारे में जानते हैं. फ्लड जनरली अक्योर व्हेन देयर इज़ वेरी हैवी रेनफॉल ड्यूरिंग द मानसून. फ्लड जनरली सामान्यतः तब आता है जब बहुत ज़्यादा मानसून के समय में, बरसात के समय बहुत ज़्यादा भारी बारिश हो जाती है, तो वो फ्लड का पोजीशन आ जाता है. फ्लड आर कॉज्ड व्हेन ए रिवर ओवरफ्लो. फ्लड जब क्या होता है, जो फ्लड तब आता है जब रिवर की जो चैनल्स होती हैं, रिवर का जो अपना एक बैंक होता है अपना, ठीक है, स्टोरेज होता है, वो जब ओवरफ्लो होने लगता है, तो वो अपने चैनल्स के अगल बगल के एरियाज़ में, शहरों में, खेतों में जाने लगता है.
ओवरफ्लो होने लगता है, तो इस कंडीशन में हमारी बहुत ज़्यादा आपदा होती है, ठीक है, क्षति पहुंचता है हमें, मानव जीवन को, मानव संपत्ति को। तो ये क्या है, एक डिजास्टर है। फ्लैश फ्लड इज़ अनदर काइंड ऑफ फ्लड। फ्लैश फ्लड भी एक फ्लड का कारण बनता है, ठीक है, फ्लैश फ्लड भी बाढ़ का कारण बनता है, फ्लड का कारण बनता है। फ्लैश फ्लड तभी होता है जब क्या होता है, ब्रेकिंग डैम्स, डैम टूटते हैं, ठीक है, बड़े बड़े डैम्स जब टूट जाते हैं तो उनके बहुत ही भारी मात्रा में उनसे पानी बाहर निकलती है और वो रिवर चैनल्स को ब्लॉक कर देते हैं, चैनल्स को, रिवर्स को, उसके पानी के रास्ते को ब्लॉक कर देते हैं। टूटने के बाद उनके जो रॉक्स होते हैं, चट्टान होते हैं, ब्रिक्स होते हैं, वो ब्लॉक कर देते हैं। इससे क्या होता है, पानी अपने चैनल से, रिवर चैनल से बाहर, अपने एरिया से बाहर जब वो टाउन एरिया में घुसने लगता है, तो इससे बहुत बड़ा क्षति मानव जीवन और संपत्ति को पहुंचता है, ठीक है। काजेज ऑफ फ्लड, तो काजेज ऑफ फ्लड क्या है, फ्लड का कारण कैसे होता है, हैवी रेनफॉल, बहुत ज़्यादा पानी बरसना, ब्रेकिंग ऑफ ए डैम, बांधों का टूट जाना, ब्लॉकिंग ऑफ रिवर के चैनल का ब्लॉक हो जाना, ठीक है, मतलब जो रास्ते हैं रिवर्स के, नदियों के, वो जब ब्लॉक हो जाते हैं लैंडस्लाइड या किसी आपदा की वजह से, ठीक है, लैंडस्लाइड, पहाड़ या कुछ भी उसको ब्लॉक कर देते हैं, तो क्या होता है, रिवर का कंडीशन बन जाता है। साइक्लोन्स आर सुनामी इन कोस्टल एरियाज, कोस्टल समुद्र तटीय इलाकों में चक्रवात का आ जाना, ठीक है, तो ये क्या होता है कि इससे बहुत भारी क्षति पहुंचती है। टाइफून्स विद ए स्ट्रॉन्ग टाइड्स और स्टॉर्म इन द सी, ठीक है, टाइफून्स, चक्रवात होना, या स्ट्रॉन्ग टाइड्स, स्टॉर्म इन द सी, समुद्र में बहुत तेज़ी से टाइड आना, ठीक है, या आंधी आना, ठीक है। सडन मेल्टिंग ऑन लार्ज अमाउंट ऑफ स्नो, अचानक स्नो मतलब बर्फ़ का बहुत तेज़ी से पिघलना क्या कहलाता है, फ्लड का कारण बन जाता है। फ्लड काज सीवर लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, फ्लड से बहुत ज़्यादा जीवन संपत्ति, मानव जीवन की संपत्ति और मानव जीवन की बहुत ज़्यादा हानि होती है। दे काज वाटर लॉगिंग सेवरल डेज, ठीक है, फ्लड की पोजीशन में बहुत दिनों तक वाटर लॉगिंग रहता है, मतलब वाटर रिवर चैनल में बहुत लंबे समय तक पानी भरा रहता है। इट आल्सो काजेज मेनी वाटर बॉर्न डिजीजेज, इससे बहुत ज़्यादा वाटर बॉर्न डिजीजेज बहुत ज़्यादा फैलता है, जैसे कॉलरा, ठीक है, मलेरिया एंड डेंगू जैसे बहुत ज़्यादा बीमारियां, डिजीजेज होती हैं। प्रिकॉशंस, सावधानियाँ क्या लें हम फ्लड के समय, ठीक है। वी कैन टेक द फॉलोइंग स्टेप्स टू चेक फ्लड एंड मिनिमाइज इट्स इफेक्ट्स, ठीक है, हम कुछ फॉलोइंग स्टेप्स से हम अपने आप को फ्लड से होने वाली हानियों से बचा सकते हैं, ठीक है। वी कैन टेक फॉलोइंग स्टेप्स, कुछ स्टेप्स ले सकते हैं, ठीक है, टू चेक फ्लड एंड मिनिमाइज इफेक्ट्स, ठीक है, फ्लड को मिनिमाइज कर सकते हैं, फ्लड से जो नुकसान हमें पहुंचता है। फ्लड प्रोन एरिया शुड बी बिल्ड टेकिंग इनटू द कंसिडरेशन द इनफ्लो ऑफ द ड्यूरिंग फ्लड्स, ठीक है। फ्लड प्रोन एरिया, जो कि फ्लड के एरिया होते हैं, फ्लड जहाँ पे प्रोन एरिया मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लड आते हैं, उनको शुड बी बिल्ड टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द इनफ्लो ऑफ वाटर ड्यूरिंग फ्लड्स। फ्लड के जो चैनल्स होते हैं, वाटर के जो चैनल्स होते हैं, वाटर उनको साफ़ कर देना चाहिए ताकि वाटर क्या हो, इनफ्लो हो, वाटर अपने चैनल्स में ही जाए। द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ द एरिया शुड बी परफेक्ट, ड्रेनेज सिस्टम को, एरिया के इस ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर बनाना चाहिए। इवैक्यूएशन मेजर्स शुड बी वेल इन्फॉर्म टू द पीपुल, लोगों को अच्छे से इन्फॉर्म, फ्लड के बारे में अच्छे से इन्फॉर्म कर देना चाहिए, ठीक है। लिसन टू द रेडियो और वॉच टेलीविज़न फॉर वार्निंग एंड एडवाइस, हमें लिसन टू द रेडियो सुनना चाहिए एंड सुनते रहना चाहिए, एंड टेलीविज़न देखते रहना चाहिए। कीप अ फर्स्ट एड, हमें अपने पास इमरजेंसी, जो फर्स्ट एड और इमरजेंसी किट रखना चाहिए। कीप अ रेडियो, टॉर्च, मैच बॉक्स एंड कैंडल्स हैंडी, हमें अपने पास रेडियो, टॉर्च एंड मैच बॉक्स को अपने पास रखना चाहिए, ठीक है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में आपको ड्रॉट के बारे में बताएंगे।